Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and today we are going to do how to create a data frame. तो हम एक data frame कैसे create करते हैं in Python with the help of Pandas library. That is what we are going to do today आज की क्लास में. So ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम 12th का पूरा सिलेबस करेंगे. लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस था. CBSE ने इस साल कोई रिडक्शन नहीं की है, so we will be covering it all. जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आता. सो दिस इज आर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम सुमिता अरोड़ा, दैट इज डेटा हैंडलिंग 1, दैट इज योर यूनिट 1 इन द सिलेबस. सीरीज हम कर चुके हैं. आज से हम शुरू करेंगे कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है. राइट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पांडास लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास हमें 2 डेटा स्ट्रक्चर्स करने हैं. सो पांडास इज़ अ लाइब्रेरी विच यू नीड टू इम्पोर्ट. आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ऊपर लिखते हो इम्पोर्ट पांडास एज PD, ताकि आप पांडास लाइब्रेरी को यूज़ कर पाओ. इसमें 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल्स. पैनल का आपको कुछ नहीं करना है, तो वी विल बी वर्किंग विथ ओनली सीरीज एंड डेटा फ्रेम. सीरीज इज़ योर 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, है ना. ये हम कर चुके हैं. तो सीरीज क्या है? 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर 1 डायमेंशन में डेटा स्टोर होता है. और जब आपके पास डेटा 2 डायमेंशन में आ जाए, ठीक है, मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हो, तो उसको हम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर या सिंपली टेबल भी कह सकते हैं. ठीक है. सो जब आप डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में सेव करोगे, यू आर गोइंग टू कॉल इट डेटा फ्रेम. जैसे कि आपको स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर चाहिए, आपको स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, एंड यू नीड मार्क्स. सो आई हैव एडमिशन नंबर, I have a name, I have marks, I have another admission number, मेरे पास एक और नाम है, मेरे पास एक और मार्क्स हैं. सो ये जो है हॉरिजॉन्टल वाली, इनको क्या कहते हैं? रोज. और ये जो वर्टिकल वाले होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स. ठीक है. ये हम सेम चीज़ SQL में भी पढ़ते हैं. आपने 11th में भी SQL पढ़ा होगा, उसमें आपने ये सारी टर्म्स करी होंगी. सिमिलर वे यहाँ पर है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ रोज़ इंडेक्स होती हैं. सो आपकी जो रो है उसका इंडेक्स होगा 0, अगली रो का इंडेक्स होगा 1. ये हमारी हेडिंग रो है और ये हमारे कॉलम इंडेक्स हैं. सो देखा जाए तो इस डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. सो 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स. दैट इज़ द शेप ऑफ योर डेटा फ्रेम. सो शेप मीन्स नंबर ऑफ रोज़ कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स. ये हम करेंगे जब हम डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स करेंगे. पर आज हमारा टॉपिक है कि डेटा फ्रेम पाइथन में बनाएंगे कैसे. सो बहुत इजी है, बहुत इजी है. आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन है डेटा फ्रेम. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपको करना है इम्पोर्ट पांडास एज PD. ठीक है. सो मैंने इसको इम्पोर्ट किया, सारा का सारा स्मॉल लेटर्स है, नथिंग इज कैपिटल इन दिस. अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद इम्पोर्ट पांडास एज PD करने के बाद what you have to do is you have to create a data frame. अब डेटा फ्रेम बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं. डेटा फ्रेम बन सकता है लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ सीरीज, सीरीज ऑफ सीरीज, किसी भी तरीके से जहाँ पर आपके पास नेस्टिंग हो. ठीक है. अभी मैं आपको सबसे पहला और सबसे ईजी तरीका समझा रही हूँ, दैट इज़ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. तो हम डिक्शनरी बनाएंगे, लेकिन उस डिक्शनरी में फर्दर हम स्टोर करेंगे लिस्ट. सो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर. तो स्टूडेंट डेटा के लिए मान लो मैंने लिया stu, कर्ली ब्रैकेट शुरू की बिकॉज इट्स अ डिक्शनरी. डिक्शनरी में क्या होता है? की वैल्यू पेयर होती है ना. हमें की देते हैं, फिर हम वैल्यूज़ देते हैं. तो मैंने कीज़ में लिखा एडमिशन नंबर. तो जो की है मेरी वो है एडमिशन नंबर. मैंने लिखा कोलन. कोलन लिखने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी एडमिशन नंबर यहाँ लिख सकती हूँ. मान लो 3 ही स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 3 के एडमिशन नंबर लिख दिए. फिर कॉमा दिया, फिर अगली की दी मैंने नेम, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 नाम दे दिए. आप नेम को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट इज़ गोइंग टू बी सेम. ठीक है. दैट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों तरीके से ली जाती है. फिर हमने कॉमा दिया, फिर मैंने की दे दी मार्क्स, और यहाँ पर मैंने कुछ भी मार्क्स दे दिए. दैट्स इट. नाउ आई क्लोज द डिक्शनरी. अब इसमें होता क्या है कि जो आपकी कीज़ हैं वो बन जाएंगे कॉलम्स. कीज़ क्या बन जाएंगे? कॉलम्स. सो कीज़ विल टर्न इनटू कॉलम्स, और ये जितनी सारी वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगी रोज़ में. ठीक है. इनको हम
रोज़ में ले लेंगे। कैसे? हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, हमने सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी है। जो भी नाम आप यहाँ देना चाहते हो, ये नाम आपकी मर्जी है, ये नाम भी आपकी मर्जी है, व्हाटएवर यू वांट टू गिव। डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी, दैट इज पांडा डॉट, मेक श्योर डी कैपिटल लिखोगे और एफ कैपिटल लिखोगे, बीच में स्पेस या अंडरस्कोर कुछ भी नहीं आएगा। सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ना तो अंडरस्कोर है ना स्पेस है, इट इज पीडी डॉट डेटा फ्रेम एंड देन इन राउंड ब्रैकेट्स यू विल राइट नेम ऑफ योर डिक्शनरी। इसके आगे हम और भी पैरामीटर्स दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स विल बी टेकन एज 0, 1, 2 क्योंकि 3 रोज हैं और कॉलम के नाम ये होंगे, पर आप चेंज करना चाहो तो वी कैन गिव एट्रीब्यूट्स जो हम आगे जाके करेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ यहाँ डिक्शनरी का नाम दे रहे हैं। सो हमने यहाँ लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम 2 और अब आपने उसको प्रिंट करा दिया। सो आपका डेटा फ्रेम हो गया क्रिएट एज वेल एज प्रिंट। अब यहाँ तो रन नहीं कर सकते ना, ये तो हाथ से लिखा है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? और जब तक एग्जीक्यूट ना करें तब तक हमें मज़ा तो आता नहीं है भैया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को चला के ना देखा तो क्या फ़ायदा। सो मैं पाईचार्म यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आप कोई सा भी इंटरफेस यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करे। आप IDLE में भी काम कर सकते हो, try.jupyter में भी काम कर सकते हो, ठीक है। आपको पता ही है कि किस तरह से पांडास हमें इंस्टॉल करना होता है, वो मैंने आपको सीरीज़ के टाइम पे बताया ही था। अभी मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाया, नाम दे दिया डेटा फ्रेम्स। आई वांट टू ओपन इन दिस विंडो, सो इट विल जस्ट मेक द वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड इनिशियलाइज योर सेटअप। तो बेसिक फ़ायदा क्या होता है कि इसमें ना सारी की सारी फाइल्स एक फोल्डर में इजीली मैनेज हो जाती है। सो दैट्स वाई पाईचार्म हेल्प्स यू टू मैनेज नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द प्रोजेक्ट। सो मैंने न्यू पे क्लिक किया, पाइथन फाइल पे क्लिक किया, आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट डेटा फ्रेम, सो आई गिव द प्रोग्राम नेम एज df1, ठीक है। इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग import pandas as pd। अभी नहीं लेगा, एरर दिखाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो टू पाईचार्म, देन आई हैव टू गो टू प्रेफरेंसेस। यहाँ पे जाकर प्रोजेक्ट डेटा फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर की ऑप्शन है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे जाओगे, देन यू विल क्लिक ऑन पिप एंड यू हैव टू सिलेक्ट पांडास फ्रॉम हेयर। तो मेरे में पांडास मुझे यहाँ इंस्टॉल करना है, तो आई सेलेक्ट पांडास, ये आ गया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करोगे इंस्टॉल पैकेज के ऊपर। ये सिर्फ आपको एक बार करना है जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो, फिर उसके अंदर आप जितनी मर्जी फाइल्स बनाते जाओ, आपको बार बार पांडास को इंस्टॉल नहीं करना होता। It has to be installed only once. So once you install it, then it will be used throughout in all your programs, right? So ये हो गया। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसको OK कर देती हूँ, and now I can start writing my stuff. So वो लाइन अभी चले जाएगी, it takes time to add it and then remove the line. So हमने क्या लिया? एडमिशन नंबर कोई भी वैल्यूज़ लेनी थी, so जितनी भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। देन आप सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम लाइन पे ही लिखना है या नेक्स्ट लाइन पे ही लिखना है। सो वो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हो। सो यू गिव सम नेम्स, जैसे मैं आगे ले जाना चाहती हूँ तो मैंने आगे का आगे ले गई। सो यहाँ पे मार्क्स दे दिए, ठीक है। सो दिस इज़ माई डिक्शनरी। अभी ये डिक्शनरी बनी है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट कराती हूँ डिक्शनरी को, तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट करता है। इसको मैंने सेव किया एंड देन लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो रन df1। सो व्हेन यू रन इट, आप देख रहे हो डिक्शनरी की तरह ही प्रिंट हो रहा है, जैसे हमने बनाया है वैसा ही उसने प्रिंट कर दिया। पर आपको तो नहीं चाहिए ये, आपको तो डेटा फ्रेम चाहिए। सो आप लिखोगे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड आई एम गोइंग टू पास नेम ऑफ माई डिक्शनरी ओवर देयर, और यहाँ पर मैं पास करूँगी df। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब जब मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ योर डेटा फ्रेम इन द आउटपुट। सो एडमिशन नंबर जो कि पहली की थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया, नेम जो कि दूसरी की थी वो सेकंड कॉलम बन गया, मार्क्स थर्ड कॉलम बन गया, और ये जो पहली लिस्ट यहाँ आपने दी है, दिस इज़ द वैल्यूज़ इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड लिस्ट वैल्यूज़ इन द सेकेंड कॉलम, एंड इनके इंडेक्स दे दिए गए बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2। ऑल्दो हम ये सब चेंज कर सकते हैं, कैसे करते हैं बाद में करेंगे, बट अभी आपको ये समझना है कि हमने डिक्शनरी को यूज़ करके डेटा फ्रेम कैसे बनाया, ठीक है। आई होप इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आपको समझ आ गया होगा कि जो कॉलम के नाम है उनको कीज़ लेना है, और उसके आगे लिस्ट में आपको वो सारी वैल्यूज़ लेनी है जो उस कॉलम के नीचे आप दिखाना चाहते हो, ठीक है।
सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम। समझ आ गया है तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक करो, ठीक है, और होमवर्क ले लो। आपको ऐसा ही एक डेटा फ्रेम बनाना है और होमवर्क है कि आपके पास एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, सैलरी है और एक और है जॉब। सो आपने यहाँ पे लिया लाइक एम्प्लॉय आईडी 121, नेम है अंकुर, सैलरी है मान लो 50,000, जॉब है प्रोग्रामर, ठीक है। ऐसे आपने लिया 134, नेम है राहुल, सैलरी है 30,000, जॉब है एग्जीक्यूटिव। सो ऐसे आप कुछ भी 2-4 और एम्प्लॉयज़ लेना चाहो तो ले सकते हो एंड इसका नंबर होना चाहिए 0, 1 एंड सो ऑन। सो ये आप क्रिएट करेंगे, आप 2 के लिए क्रिएट करके दिखा दो मुझे। आपको इसका कोड जो है वो कमेंट्स में लिखना है, राइट डाउन द कोड इन कमेंट्स, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने इसको सही किया है या नहीं किया है। सो आपको इसका कोड कैसा लिखना है, जैसे मैंने पिछले पेज पे लिखा था ना, वैसे ही आप इसका लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम कैसे बनता है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनता है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनता है। सो हमारे पास 3-4 तरीके हैं जिनको हम डिटेल में करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरह से आप डिफरेंट तरीके से डेटा फ्रेम्स बना सकते हो। जबकि ये जो तरीका है ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम इसी को यूज़ करेंगे, सिंस पेपर में ये नहीं लिखा होता कि किस तरीके से बनाना है। पर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, अब उस कोड के बारे में आपको बताना है तो वो आपको समझना तो भी तो चाहिए ना कि जो कोड लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है। सो फॉर दैट रीज़न वी शुड नो कि कौन कौन से तरीके हैं डेटा फ्रेम बनाने के, और वो हम सारे एक एक करके करेंगे। आई ट्राई टू प्रोवाइड यू वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रोज़ रात को 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाए। सो 9 PM Monday to Friday by 9 PM you should get your video, ठीक है। एंड सैटरडे संडे को वीडियो अपलोड नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप इस क्वेश्चंस की मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ MCQs और पोल्स, या आप इसके आंसर्स मुझे पिक्चर क्लिक करके शेयर करना चाहते हो, सो आई टेक लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी एज आई टीच ऑन अनअकैडमी एज वेल। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेरी लाइव क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। जब भी मैं IP की कोई भी क्लास लूँगी आई शेयर द लिंक ओवर देयर, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है उसके, एंड इट्स अ लाइव क्लास, गुड इंटरेक्शन वुड बी देयर। सो क्या क्या करना है अब आपको, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो to have a more personal relationship, to have more communication with the help of other social medias as well. So एक professional Instagram है जिस पे मैं programs और notes share करती हूँ, एक मेरा personal Instagram है. So go and follow me over there as well, and by the time I upload more, keep watching, keep learning, stay safe.